नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PBM स्टडी पर। आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में जारी हुए रिजल्ट्स हैं जो कक्षा 12 के कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग, इन सभी के परिणाम जारी हो चुके हैं और आज इन्हीं परिणामों का विश्लेषण करने के एक सीरीज में हम सबसे पहले विश्लेषण करेंगे विज्ञान वर्ग के रिजल्ट का। और ये जो विश्लेषण है ये आपकी मदद करेगा ये समझने में कि हमारा विद्यालय प्रगति बाल मंदिर क्यों सबसे श्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है। आजकल लोगों में इतनी भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, इस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाता है कि वो किसी भी विद्यालय का ये निर्णय कर ही नहीं पाते कि वास्तव में श्रेष्ठ विद्यालय है कौन सा। हम कैसे माने कि कौन सा विद्यालय सबसे श्रेष्ठ है। और इस बात में कोई शंका नहीं है कि आज जो दौड़ है वो सिर्फ अंकों की दौड़ हो गई। आज यदि रिजल्ट के रूप में कोई देखा जाता है तो सबसे पहले अंक आते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये जो अंक है ये सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे यदि आप मेरी नजर में देखना चाहो, मेरी दृष्टि से देखना चाहो, तो उस विद्यालय का अनुशासन आता है। उस विद्यालय में विद्यार्थियों का किया जाने वाला नैतिक और चारित्रिक विकास है, क्योंकि बिना अनुशासन और बिना चरित्र के ये जो अंक हैं मेरी नजर में किसी काम के नहीं है। और ये आप सबको पता है कि हमारा जो विद्यालय है प्रगति बाल मंदिर, ये आसपास के पाटनवाटी क्षेत्र में अनुशासन के रूप में जाना जाता है। अलग से एक पहचान हमारे विद्यालय ने बनाई है। लेकिन अब बात चल पड़ी है अंकों की, तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने विज्ञान वर्ग में किस प्रकार अंक हासिल किए हैं और क्यों हमारा विद्यालय आज नंबर 1 विद्यालय कहा जाता है। और ये जो अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे विद्यालय के प्रशासन को, मैनेजमेंट को और हमारे विद्यालय के स्टाफ को यानी अध्यापकों को, क्योंकि उनके प्रयासों के बिना ये सब संभव नहीं था। ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही फल है कि आज मैं आपके सामने ये सब वर्णन करने जा रहा हूं। और इसमें जो विद्यार्थी हैं उनकी जो मेहनत है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कड़ी मेहनत के बिना ये सब संभव नहीं था। आइए अब हम विश्लेषण करते हैं हमारे कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग के रिजल्ट का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे विद्यालय में कुल विद्यार्थी थे 112। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 112 हैं। और इन 112 विद्यार्थियों में से यदि प्रतिशत के आधार पर हम देखें, यहां पर कुल विद्यार्थी हैं, ये प्रतिशत है और ये विद्यार्थी है। 90% से अधिक हमारे विद्यालय में 2 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। 90 प्लस कितने हैं? 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और इसमें जो 90 प्लस है उन्होंने अपने कक्षा 10 के अंकों की तुलना में 10 से लेके 20% तक, जैसे किसी की यदि कक्षा 10 में 70 थी तो वो 80 और 85 90 तक पहुंचा है। किसी ने 10% की वृद्धि की है, किसी ने 14 की है, किसी ने 20% तक अपने अंकों को बढ़ाया है। तो यहां पर 90 प्लस के कितने हो गए? 2 विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 85 से लेकर के 90% के बीच अंक प्राप्त किए हैं वो है 7 विद्यार्थी। और मैं आपको बता दूं ये किसी भी विद्यालय की तुलना में सर्वाधिक है। इतने अंक किसी भी विद्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं। 85 से 90 और 80 से लेके 85 तक, 80 से 85 के बीच में 8 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो सारणी है ये सर्वाधिक है। पाटनवाटी में जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों की तुलना में ये जो संख्या है ये सर्वाधिक है। इससे ज्यादा किसी में भी नहीं है, कम है, ज्यादा कहीं भी नहीं है। तो 90 प्लस के 2 विद्यार्थी हो गए अपने, 85 से और 90 के बीच अपने 7 विद्यार्थी हो गए और 80 से लेकर 85 के बीच में 8 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त
किए हैं। और इस प्रकार यदि हम देखें तो 80 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो हमारे पास हो जाती है 17। ठीक है, 8 7 15 और 2 17, यानी 17 विद्यार्थियों ने 80 प्लस अंक प्राप्त किए हैं। अब बात करते हैं हम 75 से 80। 75 से 80 के बीच में 10 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं और इन सभी में देखिए 75 प्लस यानी विशेष योग्यता से ऊपर वाले विद्यार्थी हैं वो है 27, यानी 27 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 75 प्लस अंक प्राप्त किए हैं। अब बात करते हैं 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिनकी संख्या है 86। कितनी है? 86। कितने में से? 112 में से 86 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से के अंक है वो प्राप्त किए हैं, प्रथम श्रेणी से वो उत्तीर्ण हुए हैं। ये जो अंक है आंकड़े आपके सामने मैंने बताए हैं, ये सभी एक बार फिर बता दूं पाटन वाटी में किसी भी विद्यालय से ज्यादा है, सभी से ज्यादा है। और इस प्रकार देखें तो 88.39% हमारा रिजल्ट रहा है। अब मैं एक वर्गीकरण है सभी विषयों का वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ये जो अपने सब्जेक्ट हैं और ये प्रतिशत अंक है। ठीक है, यदि हम बात करें हिंदी विषय की तो 90 प्लस 90% से ज्यादा संख्या वो 112 है, उनमें 12 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं और 81 से लेकर 89 के बीच 30 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। अब यहां पर 90 का मतलब सिर्फ 90 नहीं है, 91 92 93 94 वो सभी 90 प्लस उसी में काउंट हो गए हैं। ठीक है, 75 से 80 15 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 60 से 74 के बीच में 38 विद्यार्थी हैं, 38 विद्यार्थी हैं और 60 प्लस अंक है वो 95 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। अपने आप में ये जो मैं बता रहा हूं ये आंकड़े सर्वोत्तम है, आसपास के विद्यालयों की तुलना में सर्वाधिक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश विषय में 2 विद्यार्थी 90 प्लस हैं, 81 से 89 के बीच में 24 हैं, 24 विद्यार्थी हैं। 75 से और 80 के बीच 14 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। और यदि हम बात करें 60 से 74 के बीच में तो 50 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 90, यानी 90 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने 60% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। इसमें 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस अंक प्राप्त किए हैं और 81 से 89 के बीच जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है 13 है। 75 से 80 के बीच प्राप्त करने वालों की संख्या 5 है और 60 से 74% के बीच अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 50 है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी टोटल 73 हैं। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं ये 112 में से बता रहा हूं। बात करते हैं बायोलॉजी की। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो बायोलॉजी का रिजल्ट है वो भी बहुत शानदार रहा है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहां बात करें 90 प्लस जो अंक प्राप्त हुए हैं वो है 4 विद्यार्थी जो आसपास के किसी भी विद्यालय में नहीं है। 81 से लेकर 89 तक 15 विद्यार्थी हैं। 75 से 80 के बीच में 10 विद्यार्थी हैं। 60 से और 74 के बीच 16 विद्यार्थी हैं। और आपको बता दूं कि 60 प्लस यहां पर 45 है, यानी 45 विद्यार्थियों ने 60 या प्रथम श्रेणी से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार यदि मैथ की मैं बात करूं तो अपने आप में शानदार है। यहां पर यह लाइन आपको दिख रही होगी, पाटन ब्लॉक में, ध्यान से सुनना, पाटन ब्लॉक में मैथ में सर्वाधिक विद्यार्थियों को 100 अंक दिलाने वाला विद्यालय, 100 में से 100 अंक शायद इस पाटनवाटी क्षेत्र में पहली बार हुआ है कि किसी एक विद्यालय में ही 8 विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। 90 प्लस की बात करें तो 14 विद्यार्थी हैं। 81 से 89 के बीच 4 विद्यार्थी हैं।
75 से 80 के बीच 7 विद्यार्थी हैं, 60 से 74 के बीच 15 विद्यार्थी हैं और 60 प्लस 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे 40 विद्यार्थी हैं जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। ये जो संख्या है ना, ये 45, ये 49 में से है। बायोलॉजी में 49 विद्यार्थी थे, उनमें से 4 ने 90% अंक प्राप्त किए हैं, 81 से 89 तक 15 हैं, 75 से 80 तक 10 हैं, 60 से 74 के बीच 16 हैं और 49 में से 49 में से 45 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं। यहां पर मैथ में 63 थे और उनमें से 14 विद्यार्थी, 63 में से 14 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और 40 विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। ये बात मैं आपको बता चुका कि पाटन ब्लॉक में मैथ में सर्वाधिक विद्यार्थियों के 100 में से 100 अंक दिलाने वाला एकमात्र विद्यालय प्रगति बाल मंदिर है। और यदि हम बात करें कि यहां पर 86 विद्यार्थी हो गए कौन से, जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार मैंने पूरे विस्तार से सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज लेकर के आगे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब देखना आपको है कि वास्तव में भ्रमित ना हो, किसी के कहने से ना माने। अंक सभी का आपके सामने है, अब आप खुद निर्णय करें कि वास्तव में पाटन वाटिका नंबर 1 विद्यालय कौन सा है। यह समग्र मूल्यांकन है जो मैंने हमारे विद्यालय के विज्ञान वर्ग का किया है और इसी क्रम में मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग का जो रिजल्ट है वो आपके सामने पेश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।